Hello बच्चों, let's read the following question. A sound wave passes from a medium A to a medium B. एक sound wave A medium से B medium तक pass होता है. The velocity of sound B is greater than that in A. B में जो sound का velocity है वो A में जो sound का velocity है उससे greater है. Assume that there is no absorption or reflection at the boundary. बाउंड्री पे कुछ ऑब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा. एज द वेव मूव्स अक्रॉस द बाउंड्री, जब वेव जो है वो बाउंड्री के क्रॉस मूव करेगा तो क्या होगा? ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा. बी, द वेवलेंथ विल इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा. सी ऑप्शन, the wavelength will decrease, wavelength decrease करेगा. D, the intensity of sound will not change, intensity जो है sound का वो change नहीं करेगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. यहाँ पे हमें क्या दिया है? Suppose ये हमारे पास क्या है? एक boundary हो गया. इस तरफ हमारे पास क्या है? Medium A है, medium A, और इस तरफ क्या है? Medium B, मीडियम बी. अब जो साउंड वेव है वो पास कर रहा है ए मीडियम से बी मीडियम की तरफ. साउंड वेव इज पासिंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी. और हमें बोला है कि मीडियम बी में यहाँ पे बाउंड्री जो है इस पे कोई भी अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा. नो अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन. अगर कोई अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन नहीं होता तो एट द बाउंड्री हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल नॉट चेंज. जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम के चेंज के साथ चेंज नहीं होता. नेक्स्ट वी नो दैट जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के इक्वल होता है, अपॉन वेवलेंथ के इक्वल होता है. सपोज फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को डिनोट किया v से, वेवलेंथ को लैम्डा से. So we can write frequency nu is equals to velocity v upon wavelength lambda. अब frequency को हम क्या चाहते हैं कि frequency constant रहे, तो इसको हमें क्या रखना है? constant रखना है. लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो velocity है वो क्या हो गया? increase हो गया. तो जो लैम्डा है उसको भी क्या करना पड़ेगा? हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. So we can conclude that wavelength will increase. जो frequency है साउंड का वो चेंज नहीं होता. Wavelength will not decrease, it will increase. D option, intensity of sound will not change. अब यहाँ पे कोई absorption नहीं हो रहा, कोई reflection नहीं हो रहा, तो intensity जो है sound का वो क्या रहेगा? Same रहेगा. That will not change. So A, B and D are the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.